हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 डिजास्टर मैनेजमेंट का तीसरा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस: भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सुनामी। प्रश्न नंबर 2 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शंस: पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 3, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस: पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। उत्तर होगा पी तरंग। प्रश्न नंबर 4, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस: भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा अनुकेंद्र। प्रश्न नंबर 5, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑप्शंस: भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। उत्तर होगा भगवान भरोसे बैठे रहना। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करे। उत्तर: भूकंप केंद्र वह स्थान है जो पृथ्वी के भीतर स्थित होता है, जहाँ से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। इसे हाइपोसेक्टर भी कहते हैं। वही भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है और जहाँ भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस होते हैं, उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। उत्तर: भूकंप के दौरान उत्पन्न कंपन को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ये प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक पी तरंग, ये सबसे तेज होती है और सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। द्वितीय तरंग एस तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो पी तरंगों के बाद आती है और इनकी गति कम होती है। दीर्घ एल तरंगे, ये सतह पर चलने वाले तरंगे होती है जो सबसे धीमी होती है लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव डालती है। प्रश्न नंबर 3, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भूकंप और सुनामी दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और प्रभाव में अंतर होता है। भूकंप पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने या खिसकने से उत्पन्न होता है। यह भूमि पर और समुद्र में कंपन पैदा करता है। भूकंप की तीव्रता को मापन के आधार पर अलग अलग जोनों में बांटा जाता है, जैसे जोन 1 से जोन 5। सुनामी समुद्र तल पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। इसमें समुद्र की लहरें तेजी से तट की ओर बढ़ती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भारी विनाश होता है। सुनामी की लहरें बहुत ऊंची और शक्तिशाली होती है, जो बड़े क्षेत्रों में प्रभावित कर सकती है। प्रश्न नंबर 4, सुनामी से बचाव के लिए कोई 3 उपाय बताइए। उत्तर: पूर्व चेतावनी प्रणाली, समुद्र में भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाने के लिए विशेष स्टेशन प्लेटफॉर्म लगाए जाए, जो तटीय क्षेत्रों को समय पर अलर्ट कर सके ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। मजबूत तटबंधों का निर्माण, तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के मजबूत तटबंधों का निर्माण किया जाए ताकि सुनामी की लहरें सीधे आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। जन जागरूकता और प्रशिक्षण, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव के तरीकों और आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। इसके जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, भूकंप क्या है? भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्र में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर: भूकंप पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के अचानक हिलने से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा है। भूकंप का मुख्य बिंदु जहाँ से यह उत्पन्न होता है, उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। भूकंप के प्रभाव से भूतल पर कंपन होते हैं, जिससे इमारतें, पुल और अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। भारत को भूकंपीय जोखिम के आधार पर 5 जोन में विभाजित किया गया है। जोन 1, यह सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र है, जिसमें दक्षिणी पठारी क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना न्यूनतम होती है। जोन 2, इसमें प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना होती है, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत कम होती है, इसलिए खतरा सीमित होता है। जोन 3, इस जोन में गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान और उत्तरी गुजरात शामिल है। यहाँ भूकंप का प्रभाव दिखाई होता है, लेकिन यह कभी कभी ही विनाशकारी होता है। जोन 4, इसमें शिवालिक हिमालय, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, असम घाटी, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। ये क्षेत्र उच्च भूकंपीय जोखिम में आते हैं। जोन 5, यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र है, जिसमें गुजरात का कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, सिक्किम और दार्जिलिंग शामिल है। यह भूकंप का जोखिम अत्यधिक होता है और ये क्षेत्र सबसे अधिक विनाशकारी भूकंपों से प्रभावित होते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: सुनामी समुद्र तल पर भूकंप, ज्वालामुखी
ही विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल समुद्र लहरें हैं। जब समुद्र के नीचे की प्लेटें अचानक हिलती है तो वे पानी को ऊपर की ओर ढकेलती है, जिससे ऊंची लहरें बनती है। ये लहरें तेजी से तट की ओर बढ़ती है और तटीय क्षेत्र में भारी तबाही मचाती है। सुनामी से बचाव के उपाय। पूर्व चेतावनी प्रणाली। समुद्र में विशेष स्टेशन या प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाए जो समुद्र तल की हलचलों को मॉनिटर करे। ये प्लेटफॉर्म समय पर चेतावनी जारी कर सके, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। मजबूत तटबंधों का निर्माण। तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के तटबंधों का निर्माण किया जाए ताकि सुनामी की लहरों का प्रभाव कम किया जा सके। तटबंधों के किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पतियों को भी लगाया जा सकता है जो लहरों को तीव्रता कम करने में मदद करती है। जन जागरूकता और प्रशिक्षण। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाए। उन्हें आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए इसके लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण दिए जाए। इससे जानमाल की हानि को कम किया जा सकता है। आपातकालीन उपाय। सुनामी के दौरान और बाद में त्वरित बचाव और राहत कार्य के लिए प्रशिक्षित आपातकालीन दल तैनात किए जाने चाहिए। प्रभावित लोगों के लिए शुद्ध पेयजल, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं की व्यवस्था तुरंत ही की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भूकंप और सुनामी दोनों ही अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिससे निपटने के लिए पूर्व तैयारी और बचाव उपाय अत्यंत आवश्यक है। भूकंप के प्रभाव से जमीन फट सकती है, इमारतें गिर सकती है और भारी जन धन की हानि हो सकती है। वहीं सुनामी के कारण समुद्र की विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों को तबाह कर देती है। इन आपदाओं से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। भूकंप का पूर्वानुमान। भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों का मापन कर संभावित भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। समय पर चेतावनी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना संभव हो सकता है। भवन निर्माण। भूकंप रोधी तकनीकों का उपयोग करके भवनों का निर्माण करना चाहिए। विशेष रूप से भूकंप प्रभावित क्षेत्र में संरचनाओं को मजबूत और लचीला बनाया जाना चाहिए ताकि भूकंप के झटकों को सह सके। प्रशासनिक कार्य। आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इससे त्वरित राहत कार्य, प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं और संसाधनों की आपूर्ति और लोगों को समय पर सहायता पहुंचाना शामिल है। गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। भूकंप और सुनामी के समय गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये संगठन राहत कार्यों में सहायता कर सकते हैं, लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं और पुनर्वास कार्य में योगदान कर सकते हैं। जन जागरूकता और प्रशिक्षण। लोगों को आपदाओं से निपटने के लिए जागरूक करना आवश्यक है। भूकंप और सुनामी के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। इससे आपदा के समय लोग घबराने के बजाय समझदारी से काम करेंगे। आपातकालीन सेवाएं। भूकंप और सुनामी के बाद त्वरित बचाव और राहत कार्य के लिए प्रशिक्षित आपातकालीन सेवाएं तैनात की जानी चाहिए। इसमें मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड और पुलिस शामिल हो सकती है जो तत्काल राहत कार्यों में संलग्न हो। प्रश्न नंबर 4, भूकंप और सुनामी के विनाशकारी प्रभावों का वर्णन करें और इससे बचाव के उपाय बताएं। उत्तर, भूकंप और सुनामी दोनों ही अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से कंपन होता है, जिससे भूमि और संरचनाएं हिल जाती है। इसके कारण बड़ी इमारतें गिर सकती है, सड़कों में दरार आ सकती है और जनधन की भारी हानि हो सकती है। सुनामी के कारण समुद्र में विशाल लहरें उठती है जो तटवर्ती इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करती है। सुनामी से तटीय क्षेत्र में बस से लोग और संपत्तियां बुरी तरह प्रभावित होती है। भूकंप से बचाव के उपाय। भवन निर्माण। भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीकों का पालन करना चाहिए, जिससे इमारतें झटकों को सह सके और गिरे नहीं। भवनों की नींव मजबूत और लचीली होनी चाहिए। पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली। भूकंप लेखी यंत्रों की सहायता से भूकंप की संभावना का पूर्वानुमान लगाना और समय पर चेतावनी जारी करना महत्वपूर्ण है। इससे लोग सतर्क हो सकते हैं और सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं। जन जागरूकता। लोगों को भूकंप के समय क्या करना चाहिए इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपना, दरवाजे के पास खड़े होना आदि। प्रशासनिक तत्परता। प्रशासनिक अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष टीमें तैनात की जानी चाहिए। सुनामी से बचाव के उपाय। तटबंधों का निर्माण। सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे लहरों का प्रभाव तट तक पहुंचने से पहले ही कम हो जाता है। मैंग्रोव और वनस्पति का संरक्षण। तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव जैसी वनस्पतियां लगाने से लहरों की तीव्रता कम होती है। ये वनस्पतियां प्राकृतिक तटबंध का काम करती है। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।